हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज रईस, वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में जो है हम 10 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो है यहाँ पे बताने वाले हैं रीजनिंग के। ओके, रीजनिंग के कोडिंग और डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, मैं समझाने वाला हूँ, उसकी जो ट्रिक्स हैं जो है वो बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जो है स्टार्ट टू एंड देखें। और एक चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये जो 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता हूँ, क्वेश्चन की शुरुआत जो करता हूँ, तो उसमें आप क्या करना कि उधर वीडियो को उस पॉइंट पे जो है वो पॉज कर लेना और आप ट्राई करना कि आप ये सॉल्व कर पाते हो या नहीं। ओके, ये सब क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक। आप लोग ट्राई करना कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। और आप लोग देख लेना अगर कितने क्वेश्चन आप जो है इसमें से आप सॉल्व कर पाते हो, तो आउट ऑफ 10 जो है आप अपने को पॉइंट दे देना और कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर देना कि मैंने आउट ऑफ 10 जो है वो 5 के जवाब दिए, 4 के जवाब दिए, 3 के जो है वो आंसर दे दिए। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एज अ चैलेंज। उनको भी चैलेंज कर देना कि देख मेरे इतने पॉइंट्स आए हैं आउट ऑफ 10, देखते हैं तेरे कितने आते हैं, तू कितना सॉल्व कर पाता है। ओके, तो इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ स्टार्ट टू एंड। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेके आए हैं हम लोग। पहली जो बात करेंगे वो मैं बात करता हूँ, क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग के हैं और उसमें भी लेटर्स के हैं, A to Z जो अल्फाबेट्स हैं उसकी बात, और उसके जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो एक और मैं यहाँ पे एक चीज दिखा दूं कि जब ABCD के अल्फाबेट्स के क्वेश्चन आते हैं, ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करते हैं, उसकी प्लेसेस जो है वो हमें निकालनी होती है। उसकी प्लेसेस जो है हमें निकालनी होती है कि सपोज कि आपने पूछ लिया यहाँ पे क्वेश्चन पे कि जो यहाँ पे एस है, एस का जो कौन से नंबर पे आता है, ABCD के कौन से प्लेस पे आता है। ऐसे ही हो गया यहाँ पे ओ जो है वो कौन सी प्लेस पे आता है। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे पांच 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 में जो है वो डिवाइड कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो ई जो JOEJOTY, ये आप जो है ये सीक्वेंस आप लर्न कर लेना। आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है कोडिंग डिकोडिंग के रीजनिंग क्वेश्चंस में काम आने वाली है। अब ये ईजोटी क्या है, ईजोटी में आप देख लो, ई जो है वो 5th प्लेस पे आता है, J 10 पे, ये 15, ये 20 और ये 25। ओके, ये मैंने जो है वो प्लेसेस आपको बताई है कि कौन सी प्लेस पे जो है वो कौन से लेटर्स ये आते हैं। अब आपको 5-5 करके याद हो गए। ओके, अगर आप ये कर लेते हो ईजोटी, ओके, ईजोटी एक नाम हो गया, ईजोटी, और 5, 10, 15, 20, 25, अगर इसकी ये 5 प्लेस आपको लर्न हो गई, तो इसके आगे पीछे जो है, ओके, सपोज के आपको है आर निकालना, आर कि आर जो है वो कौन सी प्लेस पे आता है, तो ई जो टी। ओके, तो 4th प्लेस पे जो है वो टी आता है, ई जो टी में 4th प्लेस पे टी, यानी 5, 10, 15, 20। अब 20 प्लेस पे टी आता है, तो उससे 2 प्लेस पहले आता है आर, एस और आर, यानी आर जो है वो किस पे आता है, 18 प्लेस पे आता है। ओके, तो ये बहुत ही जो है वो आसान सी ट्रिक है, ये आपका क्या करेगी, टाइम जो है वो बहुत ही बचाने वाली है। तो आप लोग इसे जो है वो लर्न कर लेना। ओके, ईजोटी ज्यादा यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजोटी 5, 10, 15, 20, 25। तो ये एक ट्रिक है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे लेटर वाले जो क्वेश्चन आएंगे, वर्ड्स वाले, उसमें काम आने वाली है। जब आप प्लेसेस जो है वो गिनोगे तो आपका बहुत टाइम यहाँ पे बचाने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। हमारे जो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं वहां से। तो ये तो एक जो है वो एक टेक्निक हो गई कि किस तरह से आप लेटर्स को जो है वो दिमाग में बैठा सकते हो। अब हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे HUAGTZFSYERX। तो हमें नेक्स्ट जो इधर क्या सीरीज, इसी सीक्वेंस में क्या 3 लेटर्स आएंगे वो हमें पता लगाना है। तो कैसे करेंगे, तो वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो, 10-15 सेकंड जो है वो ले लो, आता है या नहीं, वरना मार्क लिख दो। ओके, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे HUAGTZ, तो यहाँ पे अगर हम देखें H और U का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, ऐसे ही U और A का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, यानी जो है आजू बाजू में तो नहीं आते हैं। ओके, जैसे कि H है, H के 1, 2, 3 प्लेसेस के बाद आता हो, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि U जो है वो H के 2-3 प्लेस के बाद आता हो, फिर U जो है वो A के 2-3 प्लेस बाद आता हो, तो ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो है हमें दूसरी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कौन सी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो H देखते हैं, और सेकंड जो सीक्वेंस है उसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर,
यानी जो चार हमें जो है एक सेट दिए हैं, चार सेट दिए हैं, चारों सेट के फर्स्ट जो लेटर है उनको कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें HGFE, तो ये तो कुछ पड़ा पड़ा सा लग रहा है HGFE, लेकिन इसे हम क्या करते हैं रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं तो हमें अच्छे से शायद पता आपको भी चल जाएगा। EFGH, EFGH, ये तो क्या हो गया, ये तो चार लेटर्स हो गए, चार कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हो गए EFGH। तो EFGH रिवर्स ऑर्डर में है, तो इधर अब क्या आने वाला है फर्स्ट लेटर जो E से पहले आएगा DEFGH, यानी D आएगा फर्स्ट D आ गया। ऐसे अब हम सेकंड लेटर को देखते हैं कि सेकंड लेटर में कुछ है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया UTS और R, UTSR, ये भी कहीं पे सुना सुना लग रहा है, तो आप देख लो यहाँ पे RSTU, ये भी कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हो गए, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स हो गए। ओके, RSTU, अब R से पहले क्या आता है Q आता है। ओके, QRSTU, Q आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं XYZ और A, अब Z के बाद तो A नहीं आता है, लेकिन अब आप क्या करेंगे, जैसे ही Z पे एंड हो जाते हैं अल्फाबेट्स, तो आप Z को जो फिर से स्टार्ट करते हैं, ABCD फिर से स्टार्ट करते हैं, तो Z के बाद जो है वो हम लोग ABCD स्टार्ट करेंगे तो A ही आएगा। यानी ये भी आप बोल सकते हैं कि ये भी कॉन्जिक्यूटिव वे में जो है वो सेट किया गया है XYZA। अब X से पहले क्या आता है, तो WXYZ, तो W, तो ये DQW यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कहीं है, तो सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट। ओके, तो कितना इजी था यहाँ पे देखने के लिए, तो जिस तरह से हमने देखा यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया, तो कितना इजी यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में जो है वो चारों सेट पढ़ लिए और उसी के हिसाब से आंसर रख दिए। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसा था, आपने किया या नहीं, इसका पॉइंट आप लोग दे देना, किया है तो 1, नहीं दिया तो 0। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a certain code, monkey is written as XDJMNL, XDJMNL, मंकी को जो है इस कोड में लिखा गया है, मंकी जो है इस कोड में लिखा गया है। अब टाइगर को इसी कोड में कैसे लिखेंगे, टाइगर जो है इसी कोड में आपको लिखना है टाइगर, तो कैसे लिखेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा, इन दोनों का कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। MONKEY, अब M और X का देखें, उसमें फर्स्ट लेटर देखें अगर M और X, तो M और X का जो है वो कोई रिलेशन यहाँ पे होता नहीं है। M जो है वो ABCD में कहीं पे बीच में आता है, और जो X है वो ABCD अगर हम देखें तो लास्ट के जो पार्ट्स है, लास्ट का जो पार्ट है उसमें आता है, तो इनका कोई यहाँ पे रिलेशन बन नहीं रहा है। D देखें और O देखें तो इसमें भी ऐसा ही है। ओके, पीछे से भी अब आगे से ऐसा होने वाला है, तो पीछे से अगर रिवर्स ऑर्डर में भी देखें तो भी ऐसा होने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार देख लेते हैं, इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको लास्ट लेटर, इसका कोड का जो लास्ट लेटर है उससे कंपेयर करके देख लेते हैं क्या होता है। ये M है, ये L है, M और L, M के बाद L आता है, नहीं, M से पहले L आता है, LM। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव L का जो कॉन्जिक्यूटिव लेटर है वो क्या है, M है, तो L के बाद M होता है। ये तो ट्रिक यहाँ पे वर्क कर रही है। अब आगे भी देख लेते हैं, O और N, तो N के बाद O आता है, तो यानी ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जितने भी लेटर है, ओके, ये दो लेटर की हमने बात की, अब N के बाद O आ रहा है। सेम इधर देखते हैं M, तो M के बाद N आ रहा है। सेम आगे बढ़ते हैं J के बाद K, D के बाद E, X के बाद Y, तो ये यहाँ पे वर्क कर गया है। तो टाइगर के लिए भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो टाइगर में आप कैसे करेंगे, देखिए इधर क्या करते थे कि जो M था, जो उससे पहले आने वाला यानी प्रीसीजर, ओके, उसका प्रीसीजर जो है अल्फाबेट्स में उसकी पोजीशन क्या है, वो बाद से है, इसकी बाद से है। तो T जो है, तो T से पहले क्या आता है, T से पहले S आता है। ओके, T से पहले S आता है, तो S यानी यहां से स्टार्ट करेंगे, इसकी पोजीशन लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो T था, तो T से पहले क्या आता है, S आता है, तो S लिख लिया। फिर I से पहले क्या आता है, H आता है, सॉरी, I से पहले H आता है, H लिख लिया। G से पहले F, E से पहले D, R से पहले Q। अब देखते हैं यहाँ पे कहीं पे है एक ऑप्शन फोर्थ जो है, ये यहाँ पे दे रखा है, यानी ये क्या है, राइट आंसर है। आपने किया था या नहीं, पॉइंट दे देना।
तो QDFHS यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। हमारी जो ट्रिक थी, जो हमारा जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था, वो राइट गया यहाँ पे। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो, ये जो 10 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अलग है। कोई भी एक इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, ओके, जो इसमें ट्रिक लगने वाला है, जो इसमें मतलब वो होता है ना, जो इसमें टेक्निक लगने वाली है, जो वो सब जो है वो अलग अलग है। ओके, कोई भी सेम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो 10 क्वेश्चन ऐसे हमने सेलेक्ट किए कि 10 जो है वो अलग अलग तरह के लिए, जिसमें अलग अलग जो है वो ट्रिक्स लगती हूँ, अलग अलग जो है वो ऑब्जर्वेशन, अलग अलग टेक्निक्स लगती है। ओके, तो ये तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही छोटा सा और क्यूट सा क्वेश्चन है, DFGJKMNQRT। अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो डी और एफ का रिलेशन देखें, तो डी और एफ यानी डी और बीच में ई जो है वो यहाँ पे नहीं है, ई जो है वो मिस हो गया है, तो डी के बाद एफ आ गया, यानी ई मिस हो गया यहाँ पे। ओके, ई मिस हो गया। अब जी के बाद देखें, GHI, फिर जे, तो यहाँ पे 2 मिस हो गए, H और I। KM, KLM, तो यहाँ पे फिर L, एक जो लेटर है वो मिस हो गया। ओके, आगे देखते हैं N और Q, NOPQ, OP, यानी OP यहाँ पे मिस हो गया, 2 लेटर मिस हो गए। फिर यहाँ पे देखते हैं तो R और T, RST, एक लेटर यानी S जो है वो मिस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए ध्यान से, तो फर्स्ट जो सेट था उसमें एक लेटर मिस हुआ था बीच का, इसमें 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, अब क्या आने वाला है 2। ओके, तो 2 यहाँ पे मिस होने वाले हैं। अब ये कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देखो F था, फिर कंटिन्यूअसली जो है वो G आ रहा था, FG, फिर J के बाद K, M के बाद N, Q के बाद R, यानी ये तो जो है वो कॉन्जिक्यूटिव वे में ही जा रहे हैं। ओके, खाली बीच में जो लेटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे T जो है, अब T के बाद क्या आता है, T के बाद क्या आता है, TU। ओके, तो U आ गया, T के बाद U, यानी इसके बाद तो जो है जो नेक्स्ट लेटर वही लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक मिस हुए थे, यहाँ पे 2 मिस करने, VW। ओके, U के बाद V और W, 2 आपको मिस करने, तो बाद में क्या आता है, W के बाद X आता है, तो UX है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कहीं पे है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन, तो ये भी हमारा राइट हो गया। आपका हुआ या नहीं ये मुझे बता दे। तो यहाँ पे इसमें ये हमने लगाया था ऑब्जर्वेशन के, ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे बीच बीच में जो है वो एक, फिर 2 लेटर मिस, फिर एक लेटर मिस, फिर उसके बाद 2 लेटर मिस, फिर एक, तो फिर हमारा आंसर में जो है वो 2 लेटर मिस होने वाले थे। ओके, और कॉन्जिक्यूटिवली जो है वो यहाँ पे लेटर्स जो है वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, यानी जो S के बाद डायरेक्ट T, ओके, बीच में वहां पे गैप नहीं है, तो U, फिर उसके बाद 2 गैप V और W, और बाद का X, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If Z equals to 52 and ACT equals to 48, then BAT will be equal to, अब ये क्या है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू दे रखी है 52, ACT यानी एक्ट ये बन रहा है ACT की वैल्यू यहाँ पे 48, BAT की वैल्यू जो है वो इस कोडिंग लैंग्वेज में क्या होने वाली है, तो BAT की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। ओके, तो मैं आंसर यहाँ पे बता देता हूं कौन सा यहाँ पे जो है वो क्या देखें, किस तरह से क्या करें कि हमारा आंसर जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे हम Z देखेंगे, Z इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 52। ओके, तो यहाँ पे कुछ हम लॉजिक लगाते हैं कि क्या होगा, कैसे 52 होगा। तो Z की अगर पोजीशन अल्फाबेट में देखी जाए, ABCD में देखी जाए, तो Z जो है वो सबसे लास्ट आता है बेचारा, है ना, Z जो है वो सबसे लास्ट आता है, तो सबसे लास्ट आता है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 26 जो है वो अल्फाबेट्स होते हैं, 26, तो सबसे लास्ट है तो 26 प्लेस पर ही आता है 26। और इसमें देखते हैं 26 और 52 में कोई रिलेशन, तो 26 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 52। ओके, जब 26 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 52 आता है। तो आप भैया इसमें देखते हैं ACT, तो ACT, तो A जो है वो कौन से प्लेस पे आता है, फर्स्ट प्लेस पे आता है, यानी A जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है, C जो है लिख लेते हैं इधर थर्ड प्लेस पे आता है, और T क्या करेंगे, अब गिनने नहीं बैठेंगे, जो मैंने आपको बताया था, जो ट्रिक बताई थी वो फॉलो करेंगे। EJOT, EJOTY, T की बात कर रहे हैं, T की बात, 5 10 15 20, यानी 20 प्लेस पे आता है। देखो कितना इजी हो गया।
ऐसे ही हमने जो है वो आंसर निकाल लिया कि टी जो है वो कौन सी प्लेस पे आता है। ओके, तो ये ट्रिक जो है आपको काम आने वाली है। तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, जो भी जिस प्लेस पे था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, जिस प्लेस पे था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके ये आंसर आया था। तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तीनों को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, अभी ए सी टी एक ही साथ लिखें तो ऐड कर देंगे। तो 1 2 जा 2 प्लस, अच्छा मैं क्या करता हूं, इसी के नीचे लिख देता हूं, 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 6 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 40 प्लस 6 प्लस 2, तो ये हो गया 48। ये हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं 48, तो यहाँ पे तो 48 है। अब ये ट्रिक जो है भैया ये तो वर्क कर गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे, बी ए टी का जो है उसका भी ऐसे ही कर देंगे। बी जो है वो सेकंड प्लेस पे आता है, ए जो है फर्स्ट प्लेस पे, और टी यहाँ पे हमको पता ही है थर्ड प्लेस, सॉरी 20 प्लेस पे। ओके, 20 प्लेस पे आता है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, अब 2 2 जा 4, अब इनको क्या करना है, ये 1 2 जा 2, और ये यहाँ पे 20 2 जा कितना 40। अब ये क्या करना है, हमने इधर जो है वो ऐड किया था, इधर भी हम ऐड कर देते हैं। ओके, तो इसे जब ऐड करेंगे 40 प्लस 2 प्लस 4 तो 46 आना है। तो अब देख लेते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है यही है 46, यानी ये जो है हमारा जो लॉजिक था वो वर्क कर गया है। आपने किया था या नहीं वो बताते जाना। ओके, तो यहाँ पे क्या करना था कि Z जो है जिस प्लेस पे आता है, जो अल्फाबेट जिस प्लेस पे आते हैं उसके 2 से मल्टीप्लाई करना है, और एक से ज्यादा अगर आपके लेटर्स हैं यहाँ पे तो उसको क्या कर देना, ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही आप देख सकते हो कि मुझे तो आई होप कि आपको जो मजा आ रहा है, क्योंकि यार रीजनिंग के क्वेश्चन है और उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग यानी एबीसीडी करनी है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम पिछले जो है वो प्री प्राइमरी में चले गए हैं और ये जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे, मुझे तो आ रहा है, आपका पता नहीं, लेकिन शायद मजा तो आ ही जाए। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डी सी एक्स डब्ल्यू, डी सी एक्स डब्ल्यू, तो डी यहाँ पे डी सी एक्स डब्ल्यू, तो यहाँ पे आप क्या लगाएं, कौन सी जो है वो क्या लॉजिक लगाएं। तो सी और डी आप यहाँ पे देखो, सी और डी जो है वो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है। ओके, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स आप बोल सकते हैं कि, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में डी के बाद सी आता है। अब इधर इधर भी ऐसा है, एक्स और डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, इधर देखें तो ई एफ, इधर देखें यू वी, इधर देखें जी एच, इधर देखें एस टी। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे स्टार्ट कहां से करें, ये भी एक क्वेश्चन आता है। क्या आपको लॉजिक तो पता लग गया कि जो फर्स्ट लेटर है, ओके, वो दूसरे लेटर का जो है वो क्या है, सक्सीडिंग है, सक्सीजर है। ओके, सक्सीजर है, यानी उसके बाद आने वाला, एबीसीडी अल्फाबेट्स में उसकी पोजीशन जो है उसके बाद आती है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन भैया स्टार्ट कहां से करेंगे। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो ये डी है, फिर ई होता है, तो एफ है, फिर जी होता है, एच, देखो यहाँ पे डी, फिर उसके बाद ई इन्होंने मिस कर दिया और एफ लाए हैं, एफ लाए हैं, फिर क्या किया, जी मिस कर दिया और एच लाए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी ऑर्डर में एच के बाद आई को मिस कर देंगे। ओके, आई मिस, ओके, ये तो हो गया आई मिस। अच्छा, आई को जो है वो मिस कर दिया, तो आई के बाद क्या आएगा, एच, आई और जे, यानी जे से स्टार्ट होने वाला। अब यहाँ पे इतना तो पता चल गया, यहीं पे आंसर आ गया। देखो अब अगर ऑप्शन में कहीं पे किसी भी एक ऑप्शन में जो है वो जे से स्टार्ट हो रहा है तो वही इसका आंसर है, लेकिन अगर दो ऑप्शन आ गए तो हो गया ना काम खराब। ओके, तो आप क्या करेंगे इसमें, तो इसमें डायरेक्ट मैं आपको ये नहीं कर देता हूं, और हम इसके आगे भी जो है वो सॉल्व कर देते हैं, पूरा जो है वो आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो हमें पता लग गया कि जे से स्टार्ट होने वाला है, और जे से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, लेकिन आपके जो एग्जाम्स है उसमें 2 या 3 या 4 ऑप्शन जो है वो जे से स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो और इसका जो आंसर जो है, इसका सॉल्यूशन जो है वो अधूरा ना रह जाए, तो हम लोग पूरा इसको सॉल्व कर देते हैं। अब जे हो गया, अब जे है तो जे से पहले वाला, जे से पहले क्या आता है, आई आता है, आई हो गया। ओके, सेम इधर ये एक्स है,
अब क्या करें, x है तो यहाँ पे देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो x है, इसका थर्ड x, फिर इसका थर्ड है v, इसका थर्ड है t। अब देखते हैं इसमें जो है वो क्या रिलेशन है। तो t है, t से बीच में जो है वो गैप है u का, फिर v आया, फिर w का, फिर x आया। तो यहाँ पे t है तो t से पहले क्या आता है, s आता है। लेकिन s को जो है वो हमें मिस कर देना है, ओके, नेग्लेक्ट कर देना है। और s से जो है वो पहले, s से पहले क्या आता है r, उसको लिखना है, वही काम का है ये। r जो है वो काम का है, s को तो जो है वो मिस कर देना है। अब यहाँ पे आगे देखें तो s है। अब यहाँ पे हमने लॉजिक ही लगाया था कि t जो है वो s के बाद आता है, तो r जो है वो किसके बाद आता है, r किसके बाद आता है, q के बाद। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, q लिख देंगे। अब देखो ये पूरा आंसर जो है हमारा आ गया, यहाँ पे मौज पड़ गई, पूरा आंसर यहाँ पे आ गया है JIRQ। और ये तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया ऐसे ही, क्योंकि लॉजिक लगाया था हमने बहुत ही जोरदार यहाँ पे, ओके। और इसको जो है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके, इसलिए जो है इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो जो है इस वे में, तो ऐसे सेकंड्स में हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोज इज कोडेड एज 6821। रोज को जो है वो कैसे लिखा है, रोज, रोज नहीं, फूल वाला रोज, ओके, फ्लावर वाला रोज। 6821, 6821 करके लिखा है यहाँ पे। आगे देखें तो चेयर को जो है वो 73456 लिखा है। और भी यहाँ पे तीसरा भी दे रखा है कि प्रीच को जो है वो 961473 दे के लिखा है। तो भैया हमसे पूछ रहे हैं कि सर्च को जो है वो इस लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। अब सर्च को इस लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, पॉज करो, ट्राई करो, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर रिज्यूम कर देना। तो यहाँ पे रोज देखें, अरे रोज देखें, रोज फूल देखें, रोज ना देखें, रोज देखें। यहाँ पे ROSE रोज है, ओके। अब हम देखते हैं इसमें कि कोई इसमें ऐसा लेटर है कि जो तीनों में आ रहा हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, काम जो है वो इजी हो जाएगा। अगर कोई भी एक अल्फाबेट जो है ये तीनों वर्ड्स में आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम मैच करके देख सकते हैं कि वो वर्ड के लिए क्या वही वैल्यू जो है इन्होंने दी है, ओके। तो इससे जो है हमारा काम आसान हो जाएगा। तो R इधर भी है, R जो है वो इधर भी है, और R इधर है क्या, इधर भी है। तो R जो है वो तीनों वर्ड्स में है। अब R की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है। अच्छा, R की वैल्यू जो है यहाँ पे 6 दी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे R जो है वो 5th प्लेस पे है, तो यहाँ पे 5th प्लेस पे भी 6 है। अब थर्ड वर्ड, वर्ड में R जो है वो 2nd प्लेस पे है, तो यहाँ पे 2nd प्लेस पे भी 6 है। तो यानी R की वैल्यू तो भैया 6 हो गई। यानी यहाँ से क्या पता चलता है कि हर एक अल्फाबेट की यहाँ पे वैल्यू दी गई है। तो R की वैल्यू यहाँ पे हो गई 6। अब इसी वे में जो है वो सब की वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे और इस वर्ड की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, सर्च में जो है वो R तो पता चल गया। अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, S, ओके। तो यहाँ पे S दे रखा है, तो S 3rd प्लेस पे है, तो 3rd प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 2 है, ओके, 2 है। और कहीं पे S है, और कहीं पे S नहीं है, तो S जो है वो 2 है। आगे है E, तो E यहाँ पे 4th प्लेस पे है, 4th प्लेस पे 1 है। और कहीं पे है E, यहाँ भी है 3rd प्लेस पे, 3rd प्लेस पे 1 है। ट्रिक काम कर रही है हमारी, ओके। तो E जो है वो 1 है। और क्या चाहिए, A चाहिए। A जो है कहाँ पे है, यहाँ पे है। A 3rd प्लेस पे है, 3rd प्लेस पे यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे भी है। तो 4th प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 4 ही है। तो A जो है वो हो गया 4। आगे और क्या चाहिए, R तो हमने निकाल लिया। C जो है, C ये रहा। C और H यहाँ पे दोनों मिल जाएगा आपको। तो C 7 है और H जो है वो 3 है। तो C 7 और H यहाँ पे 3 है। अब इसको बना लेते हैं। तो इसकी जो है वो क्या है, हमने ये तो निकाल ही लिया। अब R जो है वो बाद में हो गया है, तो इसे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं। तो S फर्स्ट है, फिर E, फिर A, फिर R, फिर C और H, ओके। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो फर्स्ट पे क्या है, 2 है, सेकंड पे 1, थर्ड पे 4 और फोर्थ पे 6, फिफ्थ पे 7 और सिक्स्थ पे जो है वो 3rd है। तो ये आना चाहिए आंसर हमारा। तो ऐसा कहीं पे है कुछ,
तो 214 वाले ये देखो यहाँ पे फंस जाते भैया। 214 वाले देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर 3 करते ही हम एक टिक लगा के आगे बढ़ जाते तो हमारा तो हो जाता। तो क्या कर लेंगे, तो 214 फिर उसके बाद 6 है, अब ये रहा 6 फिर 7 है फिर 3 है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो देखो क्या लॉजिक लगाया हमने और कैसे जो हमने सॉल्व किया खेलते खेलते। चलो आगे, ए बी फिर क्या है, बीच में स्पेस है, बीच में स्पेस है यहाँ पे, ए बी स्पेस डी एफ स्पेस, और इसके बाद इधर क्या आएगा, उधर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर यहाँ पे पूरा लेटर दे रखा है। तो ए बी और स्पेस है, ए बी स्पेस फिर डी ई एफ फिर स्पेस फिर एच आई जे के फिर स्पेस, और फिर पता नहीं यहाँ पे क्या आएगा, और फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो ये तो पूरी एबीसीडी हमें लग रही है, लेकिन क्या है जहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो हमें लग रहा है कि ये पूरी एबीसीडी है, लेकिन जहाँ पे स्पेस है वहां पे इन्होंने जो है एक अल्फाबेट को मिस कर दिया। तो मैंने तो ये लॉजिक लगाया है, आई होप कि आपने भी यही लॉजिक लगा दिया। ओके, कि ए बी है फिर ए बी के बाद जो है वो स्पेस है, यानी सी हो गया, सी कट कर दिया, यानी 2 डिजिट वाला, फिर एक जो मिस कर दिया, फिर 3 डिजिट वाला, फिर एक मिस कर दिया, फिर 4 डिजिट वाला। अब क्या करेंगे, एक मिस कर देंगे, तो के बाद क्या आता है, के एल, एल को जो है वो मिस कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे एबीसीडी में से। तो एल को मिस कर दिया। अब इसके बाद हमें लाने हैं 5 लेटर्स। देखो ऑर्डर ऐसा ही है कि दो लेटर्स, फिर उसके बाद एक मिस, फिर 3 लेटर्स, फिर उसके बाद एक मिस, फिर 4 लेटर, फिर उसके बाद एक मिस, अब 5 लेटर, उसके बाद एक मिस। तो एल को हमने जो है यहाँ पे हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो एल के बाद क्या आता है, एच आई जे के एल, फिर एम, एम से स्टार्ट होने वाला है, तो एम से 5 लेटर लिख देते हैं, एम एन ओ पी और क्यू। अब इसके बाद होना ऐसा चाहिए कि आर जो है वो यहाँ पे मिस हो जाना चाहिए, आर को यहाँ पे कैंसिल ही कर देना चाहिए। आर कैंसिल होगा, फिर वहां से जो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं वो एस से लेके 6 डाल देंगे, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये भी लॉजिक लगी गया। क्या हो गया यहाँ पे, एम एन ओ पी क्यू हमारा आंसर हो गया। तो एम एन ओ पी क्यू है, अरे ये रहा फर्स्ट जो ऑप्शन है एम एन ओ पी क्यू, वो हमारा हो गया यहाँ पे राइट। आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन, सी जी एल आर में आपको दे रखा है कि सी है, फिर उसके बाद क्या है, सी जी एल आर, यहाँ पे रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, क्या रिश्ता है इनका। तो सी, फिर इसके बाद डी ई और एफ मिस कर दिया, फिर जी लिख दिया। ओके, 3 मिस करके और जी आता है। अब इसके बाद जी, फिर इसके बाद कब आता है एल, तो एच आई जे के, फिर एल आता है। फिर एल के बाद कितने लेटर जो है यहाँ पे हमें मिस करने हैं ताकि आर आ जाए। तो के बाद एल तो यहाँ पे लिखा ही है, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, इतने मिस कर दिए, फिर आर आया है। ओके, अब क्या लाना है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आएगा क्या वो हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे 6 लेटर जो है वो मिस करने पड़ेंगे। तो क्या क्या, एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर्स यहाँ पे मिस हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, वाई, तो वाई है कहीं पे, ये हो गया। ये क्वेश्चन भी कि सी था, उसके बाद 3 लेटर जो है मिस किए, यानी 3 लेटर्स को जो है वो यहाँ पे गिना नहीं है, फिर उसके बाद जी आया, 3 4 5 6, तो इस ऑर्डर में जो है और इस लॉजिक के साथ इसको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीई जी जे एल एन, आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना साथ में, ओके तब सही। सीई जी जे एल एन, और यहाँ पे 3 यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। ओके, 3 के लिए स्पेस दे रखा है, उन 3 में जो है वो क्या आएगा यह मैं पूछ रहा है। द मिसिंग ग्रुप ऑफ लेटर इन द सीरीज आर, तो इसमें से क्या होगा, तो सीई जी, सी के बाद डी जो है वो मिस कर दिया, ई फिर एफ मिस कर दिया, फिर जी फिर एच आई मिस कर दिया, सही है ना, डी फिर ई फिर एफ फिर एच आई फिर जे आ गया, फिर जे के बाद के मिस कर दिया, फिर एल
फिर एम मिस कर दिया, फिर एन मिस कर दिया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट में जो है एक लेटर मिस किया था, फिर सेकंड जब बारी आई तो दो, एक ही किया, सॉरी, फर्स्ट में एक, सेकंड में एक, थर्ड में दो, फिर फर्स्ट में एक, सेकंड में एक। ओके, तो यहाँ पे बी मिस किया है एक एक एक। अब क्या ऑर्डर में आता है कि यहाँ पे फिर आपको दो लेटर्स जो है यहाँ पे मिस कर देने हैं। तो एम के बाद एन तो आपको दे रखा है, एन के बाद ओ पी, ओ पी मिस कर देंगे, यहाँ पे ओ पी खत्म कर देंगे इसको। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, ओ पी को हटा देंगे तो ओ पी के बाद आता है क्यू। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिस, तो यहाँ पे तो आर मिस हो जाएगा, तो आर के बाद आता है एस, तो क्यू एस। तो यहाँ पे दो मिस थे, फिर यहाँ पे एक मिस हुआ, फिर एस के बाद भी एक बार एक लेटर यानी एक अल्फाबेट को यहाँ पे मिस करेंगे, तो किसको यहाँ पे छोड़ देंगे, तो करेंगे एस के बाद टी और आना चाहिए यू। तो ये लॉजिक यहाँ पे देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है क्यू एस यू जो है वो हमारा आंसर है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In a certain code language, 134 means good and tasty, 478 means see good pictures, and 729 means pictures are faint. Which of the following digits stand for C? आपको बोला गया है कि कौन सा डिजिट जो है वो C के लिए यूज होगा। तो इसमें भी जो है एक लॉजिक ये लगाएंगे कि कौन से जो है दो सेट हैं, जो दो सेट में कौन सा एक जो है एक कॉमन लेटर या फिर एक कॉमन जो है नंबर या फिर एक कॉमन वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड सेट में गुड यूज हो रहा है, दोनों में गुड यूज हो रहा है। अब हमें देखना है, लॉजिक ये लगाना है कि दोनों में गुड के अलावा अब कुछ यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, गुड है और एंड नहीं है, सी नहीं है, टेस्टी नहीं है, पिक्चर्स नहीं है। अच्छा, वेल एंड गुड, तो यहाँ पे गुड जो है वो कॉमन है। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि दो ऐसे डिजिट्स जो है, दो ऐसे नंबर्स भी क्या कॉमन है। तो दो नंबर देखें तो यहाँ पे 4 जो है वो कॉमन है, तो इधर लिख दो कि 4 जो है वो किसकी वैल्यू है, गुड की है। गुड स्टैंड्स फॉर, सॉरी 4 स्टैंड्स फॉर गुड। ओके, तो 4 जो है उसकी वैल्यू है गुड। अब आगे देखते हैं, तो अब फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो सेकंड और थर्ड में देख लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड में देखा जाए तो पिक्चर्स यहाँ पे जो है दोनों में कॉमन है, पिक्चर्स दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे नंबर भी देख लेते हैं कि कोई नंबर इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में देखना है। तो इन दोनों में ये 7 कॉमन है, यानी पिक्चर्स जो है उसकी वैल्यू है 7, तो 7 इक्वल्स टू पिक्चर्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू तो निकल गई, गुड एंड पिक्चर्स की, 4 और 7 रिस्पेक्टिवली। तो सी अब बच गया, तो 4 और 7 को हटा दो, तो बची क्या वैल्यू, 8 जो है वो होगी वैल्यू सी की। तो सी इज इक्वल्स टू 8। तो कहीं पे ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यानी जो सी है उसके लिए क्या है, जो 4 है वो स्टैंड होगा, 4 स्टैंड्स फॉर सी। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चंस, अब आपको पता लग गया होगा क्यों मैंने बोला था। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए हैं। आई होप कि आपको जो है वो आपने सॉल्व भी किए होंगे और आपको जो है वो मजा भी आया होगा यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप लोग को जो है अपने आप को पॉइंट्स देने हैं, आउट ऑफ 10 जो है आपको खुद को मार्क्स देने हैं। तो वो क्या मार्क्स आए हैं आपके और आपके फ्रेंड के, मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो वो हमें कमेंट करके बता देना और पॉजिटिव फीडबैक भी दे देना। यार अच्छा लगा हो वीडियो तो यहाँ पे कुछ तारीफ जैसा कुछ कर देना और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।